हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो प्रैक्टिस सेट जो श्रृंखला चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, और ये है सामान्य ज्ञान का भाग फर्स्ट। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन 7-8 जनरल अवेयरनेस के होंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन जीके के और हिस्ट्री, इन सब के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान का पहला पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा है वन उत्पाद, तीसरा है नाभिकीय विखंडन या चौथा है सौर सेल। इसमें दिया है कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके कारण वृद्धि होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में? तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? पहला है द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम या 8वीं। किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायती राज से। ठीक है, 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक नैतिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ओके, यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक पदों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शंस हैं समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में या कर्मकारों के लिए निर्वाह योग मजदूर के संबंध में। ठीक है, तो इसमें आंसर है ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में। ठीक है,
अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक पदों हेतु परामर्श देता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? पहला है सरकारी आयोग, दूसरा है राजमन्नार समिति, तीसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति या चौथा है पंछी आयोग। तो इसमें जो संबंधित है वो है सरकारी आयोग संबंधित है, राजमन्नार समिति संबंधित है और पंछी आयोग संबंधित है। कौन सा संबंधित नहीं है? तो वह है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या आई के गुलजारी। तो ये किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का अंत करके इसकी जगह क्या लाया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग। तो इसका अंत किया था योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसकी जगह नीति आयोग लाएगा। चलिए नेक्स्ट, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2011 में? तो ये पारित हुआ था 2008 में। ठीक है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? ठीक है, पहला है केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या गुजरात में? तो सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो महबूब ए इलाही ये कहलाते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था? ठीक है, पहला है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। और कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ऑप्शन है MK गांधी, महात्मा गांधी, अल्बर्ट बेस्ट, महादेव देसाई या मनसुखलाल नजर?
तो ये थे ऑप्शन डी मनसुख लाल नज़र। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नज़र। चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ठीक है, पादप संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? पहला है कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। तो बायोडीजल की फसल है ऑप्शन सी जेट्रोफा। ठीक है, बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। इसके जनक पूछे जाएं तो वो हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, ये होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, एमपी से, मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को। ओके नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या A.O. ह्यूम? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? पहला है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, N.G. रंगा या जयप्रकाश नारायण? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 ये हुई थी 1936 में। चलिए नेक्स्ट, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, वो थे सेकंड में। ठीक है, द्वितीय में, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, पहला है आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश? तो इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट?
तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D बंधिता रोधी कारक या विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B12 प्रति रक्ता कारक ये बिल्कुल सही है, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक ये बिल्कुल सही है, विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक ये सही है, और विटामिन D बंधिता रोधी कारक ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रति ये बंधिता रोधी कारक ये होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, बंधिता रोधी कारक ये होता है विटामिन ई की कमी से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? पहला है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधता। तो इसमें ये 3 आनुवांशिक रोग हैं, लेकिन रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सेकंड है M.K. गांधी, चंपारण आंदोलन से जुड़े थे। S.C. बोस, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किया था, या M.A. जिन्ना, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो पहला मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये बिल्कुल सही है। M.K. गांधी, चंपारण आंदोलन, ठीक है। S.C. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। ये सही नहीं है, M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन में नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? पहला है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो इन तीनों चीज़ों में पाया जाता है अंगूर, इमली तथा केला में टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है द फादर, नोमैडलैंड, मांक या हैमिल्टन। तो ये दिया गया ऑप्शन बी नोमैडलैंड को। ठीक है, नोमैडलैंड को। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशियाई फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? 2-3 दिसंबर 2020 को, 27-28 नवंबर 2020 को, 29 या 30 नवंबर 2020 को, या 25 से 26 नवंबर 2020 को। तो ये संपन्न हुआ ऑप्शन नंबर ए 2-3 दिसंबर 2020 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 129वां, 141वां, 131वां या 126वां। तो ये मानव विकास सूचकांक 2020 को भारत को जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 131वां। ठीक है,
131. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-2021 को पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ऑप्शन है 11%, 7%, 5% या 6.5%। ठीक है, तो इनके अनुसार ये रहेगी 11%। ओके, 11%। चलिए नेक्स्ट, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालांदर होगा, ठीक है, लालांदर, मैं सही कर देती हूँ इसको, लालांदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये किसके साथ हस्ताक्षर किए? तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश। ठीक है, तो ये साइन किए अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 फरवरी 2021 को, 2 फरवरी 2021 को। ठीक है, इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, मतलब इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन है आर्द्र भूमि और जलवायु, भूमि और जलवायु परिवर्तन, सतत पोषणीय विकास के लिए आर्द्र भूमि या पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि। तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल। ठीक है, आर्द्र भूमि और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म में को चुनिए। ठीक है, तो इसमें दिया है 11, 13, 31 और 12। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें 11 का क्यूब किया है, तब आंसर आया है 1331। ऐसे ही 12 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर होगा 1728। ठीक है, 1728, 1728। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, 1728। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए। ठीक है, हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो यहाँ देखिए कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है। ठीक है, तो पालतू पशु तो कुत्ता होता है, तो कुत्ते को इसने नेवला कहा है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेवला, नेवला को पाला जाएगा। ठीक है, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से जो विषम संख्या है वो ज्ञात करनी है। पहला है 1, ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा है -2, तीसरा है माइनस और इसके अंदर भी माइनस, तो ये हो गया, ये इससे कट गया तो आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसमें एक ही जो विषम संख्या है वो है -2 और बाकी सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, -2। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाउस को इतना लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखेंगे? तो पहले देखते हैं हाउस को कैसे लिखा। ठीक है, तो हाउस HOUSE, नीचे FQSUC। तो इसमें देखते हैं H से F, यानी इसमें -2
-2 लेस हुआ है, ठीक है। फिर O से Q, इसमें +2 ऐड हुआ है, यानी O में +2 ऐड करें तो Q आएगा। फिर U से S, फिर इसमें -2 लेस हुआ है, इसमें +2, तो ये -2 +2 की एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो इसी हिसाब से चेयर को हम करेंगे। तो चेयर का हम करते हैं CHAIR। तो पहले -2 करना है, तो -2 करेंगे तो इसमें आएगा A, ठीक है। -2 किया, A आया। फिर +2 करेंगे तो HIJ, ठीक है, J आ जाएगा। फिर -2 करेंगे तो इसमें घटा देंगे -2, तो इसमें आएगा Z, वो सॉरी बाई, क्योंकि Z और बाई -2 करना है। उसके बाद I, इसमें +2 करेंगे तो इसमें आएगा K, यानी IJK। फिर इसमें -2 करेंगे तो इसमें आएगा P, ठीक है। तो देख लेते हैं AJYKP, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, ठीक है। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। लिख लेते हैं 24 अप्रैल, एक सेकेंड, 24 अप्रैल। नेक्स्ट, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को? तो उसको, जो कमल है उसको याद है कि 24 अप्रैल से पहले है, और उसकी माता को याद है कि 22 अप्रैल के बाद है। तो बीच में कौन सी डेट बची? 23 अप्रैल, ठीक है। तो इसी दिन इसका जन्मदिन है, 23 अप्रैल। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो यहाँ लिख लेते हैं थर्सडे, ठीक है। ये परसों था ये। उसके बाद आएगा फ्राइडे, यानी बीता हुआ कल, फ्राइडे। उसके बाद आएगा सैटरडे, यानी आज का दिन, ठीक है। और उसके बाद आएगा संडे, यानी आने वाला कल, ठीक है। तो इसमें पूछा है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो रविवार होगा आगामी कल। आज का दिन देखे जाए तो वो है सैटरडे, और आगामी कल, आने वाले कल को संडे होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आगामी कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दिया है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। पहला है विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। अब निष्कर्ष निकाला है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, या ऑप्शन सेकंड राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें निकलेगा केवल ऑप्शन सेकंड, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। राष्ट्रीय ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। नीचे 2 कथन हैं जिन्हें दृढ़ कथन ए और कारण आर बताया गया है। तो पहला दृढ़ कथन ए है, वो है पठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ठीक है। फिर इसका कारण यानी आर बताया गया है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो पहला तो इसमें ठीक है, पहले इसका बताया गया है कथन ए में, यानी पठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यह एक अधिगम विकलांगता है, ठीक है। डिसलेक्सिया यह एक अधिगम विकलांगता है और यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ओके। लेकिन इसका कारण यानी जो आर दिया है वो गलत दिया है। यह रोग विटामिन की कमी से होता है, ना, यह रोग विटामिन की कमी से नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ए सही है, परंतु आर गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है लेकिन उसका आर गलत है, मतलब कि उसकी
कारण गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ऑप्शन है मांडू, ग्वालियर, बहराइच या अजमेर। तो ये किया गया ऑप्शन सी बहराइच में। ठीक है, ये किया गया बहराइच में। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।